आपने पुलकित को इस तरह बिठा दिया, आप मेरे पास बैठना चाहती थी। यार कब से लाइन मार रही हूँ यार, समझ जाया करो। हम लोग जाएं? 5 मिनट में आपकी बस आएगी, फिर आप निकल जाएंगे। अनीस भाई, आप अक्षय पाजी को, अजय देवगन साहब को और सलमान भाई को फोन पे 10-5 मिनट में स्क्रिप्ट समझा के उनसे साइन करवा लेते हैं, तो सच्ची में इतनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि आपके पास उनके कोई वीडियोस हैं? अरे सबसे ज्यादा वैसे पागलपंती कौन करता है सर? एक्चुअली पागलपंती अनिल कपूर। आई एम द बेस्ट। ये देख अनिल जी की मुझे मैं इतनी दीवानी थी, किताब में इनकी मुझे रखी, मुझे लगा 1 से 2 हो जाएंगे, लेकिन दाढ़ी आ गई है। अच्छा, याद पिया कि उसे आती है जिसका पिया दूर रहता हो। आप इतनी प्यारी हैं, आपके हस्बैंड तो 1 मिनट आपके बिना नहीं रहते है ना, अभी दूर, अभी मुझे याद आ रही है, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ गाने। पर एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल बात करूं अगर, तो इनका घर और ऑफिस दोनों अंधेरी वेस्ट में ही है। दूर रहते नहीं है, क्या करें? याद पिया कि तो अर्चना जी को गाना चाहिए। क्यों? क्यों? परमीत सर अमेरिका रहते हैं, जब आप यहाँ होती हैं, जब आप अमेरिका होती वो यहाँ होते हैं। अच्छा, शादी ऐसी चलती है। दूर दूर तो रहो। मुझे लगता है पहले 1-2 साल ही साथ रहते, उसके बाद अलग अलग। अच्छा कि आपने ये मुझे टिप दे दिया। तो वैसे तो आप दिव्या जी जब चाहें वैसे ही हमारे शो पे आ सकती थी, फिर ये गाना बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, जोक्स अपार्ट, वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और ये कैसे ख्याल आया आपको दोबारा गाने को बनाने का? एक्चुअली यू नो राधिका राव और विनय सप्रू जिन्होंने डायरेक्ट किए गाना, दे वर द वंस हु गॉट मी इनटू द इंडस्ट्री। आई वाज मॉडलिंग इन दिल्ली एंड दे स्पॉटेड मी एंड दे कास्टेड मी इन अ फाल्गुनी पाठक वीडियो। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड नाउ लाइक I was directing for quite some years. I directed 2 films. यारियां के लिए भी मैं यहाँ आई थी और अब मैं वापस like I'm acting in a film. So now they came up to me and they said कि now since you're getting back into acting, so we want you to do this song. So it was their idea and they approached me and it's Rao and Sapro Productions, not T-Series Productions. Okay. Yeah. दिव्या, आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आपको किस चीज में मजा आता है ज्यादा? देखिए, डायरेक्शन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे ये लगता है कि जब तक आप सेट पर अपने जूते ना घिसो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। सो आफ्टर लाइक आई डायरेक्टेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस एंड देन आई डिड माय फर्स्ट फिल्म। तो बहुत कुछ सीखा मैंने उस जर्नी से और मुझे बहुत मजा आया, बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिली। बट आई थॉट अगर एक्टिंग करनी है तो अभी टाइम है, अभी कर लो, बाद में फिर बड़े हो जाओगे तो फिर यू नो फिर माँ के रोल मिलेंगे, तो अभी कर लो। तो So I thought like I've done 2 films, now let me just try for acting. मैं थोड़े टाइम से ट्राई कर रही थी, अभी एक अच्छा ब्रेक मिल गया तो आई एम हैप्पी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कर रही है दिव्या जी आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिव्या जी, आप जो भी मंगवाना चाहें, जी चाय, कॉफी, मिल्क शेक, बनाना शेक। ये असली है? हाँ जी, ये असली है जी। ओके। लेकिन शायद 6 महीने पुराने हैं। नहीं, मत सुनो। जब ये खा जाती फिर हम नया मंगवाते हैं। नहीं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आपका जो मन करे आप ऑर्डर कर सकती हैं। जी। मैं सेट पर आई तो बहुत अच्छी मेरी खातिरदारी की गई और बहुत सब ऑर्गेनाइज्ड था एंड दे गॉट अ मेन्यू एंड दे सेड मैम आपको क्या ऑर्डर करना है, आप क्या खाएंगी। अच्छा। एवरीथिंग वाज वेरी कंफर्टेबल। बंदे का नंबर मेरे को दे जाना, जो हमें तो कभी पूछता नहीं। I think couple, your wife has made a lot of difference in you. You know, everything is more organized than when I came last time. This applause is for Ginny. नहीं, बिल्कुल नहीं, वाइफ का तो हाथ है ही। पहले क्या, पहले प्रोड्यूसर मैं था। अच्छा। तो अभी सलमान खान है। Big budget. तो बजट बड़ा हो गया ना। बाकी मैं, अर्चना जी तो नहीं मिली थी आपको वैन में? क्यों? नहीं, आती होती कभी-कभी, ड्राई फ्रूट वगैरह शेयर करने आती हैं। शेयर? उस दिन अरुणा ईरानी हमारे वहां पे आई थी, तो 4 ही काजू थे, उन्होंने ऐसे ले लिया, इन्होंने हाथ मरोड़ के निकाले उनके। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कुछ बुरा थोड़ी ना है। दिव्या जी, आज हजारों लोग जो है टी सीरीज में ऑडिशन देते हैं, कभी आपने ऑडिशन दिया है? बहुत बार बिकॉज मेरी जर्नी लाइक मॉडलिंग से स्टार्ट हुई एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे और 2 साल मैं बॉम्बे में थी एंड रोज अंधेरी से फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी स्टेशन जाती थी बाय लोकल ट्रेन। सो आई हैव डन ऑल दैट एंड बहुत सारे मैंने ऑडिशंस दिए। मेरी फर्स्ट पिक्चर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आई गॉट आफ्टर माय ऑडिशन। या अच्छा जी, आपने कभी ऑडिशन दिया है कि सीधा धमकी दे के आई हैं?
हमारे टाइम में ऑडिशंस नहीं होते थे। एक आपने अगर एड फिल्म कर ली तो एड फिल्म देखकर आपको कोई टीवी सीरियल में रोल, फिर वो टीवी सीरियल किया तो फिर और रोल, ऐसे ही मिलता था। बट ऑडिशंस तो ये थोड़ा लेटली ही शुरू हुए हैं। मैं तो फेल होती हर ऑडिशन में, मेरे से नहीं होता। आप इतने नेचुरल एक्टर, आप कभी कभी फेक भी हंसोगे तो नेचुरल लगता है सबको। सब लोग बोलते हैं मैं फेक ही हंसती हूँ। नो नो नो, आपकी हंसी पूरे सेट में वो रौनक फैला देती है। नहीं, बहुत इनके तो पड़ोसी शिफ्ट हो गए हैं। तभी तो मैं मड आइलैंड गई हूँ इतना दूर, वहाँ कोई है ही नहीं। मड आइलैंड गए एक बार, तो पता नहीं क्या जोक उन्होंने सुन के हंसी, खजूर का पेड़ गिर गया नीचे। तो अच्छा दिव्या जी, भूषण जी को सब भूषण कुमार बुलाते हैं, भूषण जी बुलाते हैं, आप उनको प्यार से क्या बुलाती हैं? क्यों बताएं? नहीं बताओ बताओ बताओ। सवाल इन्हीं का है। हाँ, आई कॉल हिम गुल्लू। अच्छा, नाम देखो, नाम से कैसा डिफरेंशिएट होता है। भूषण कुमार, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग उनको कहा जाता है, और सडनली गुल्लू। हाय गुल्लू, आई होप यू आर वाचिंग अवर शो। गुल्लू प्लीज गिव मी अ चांस। मुझे सुबह फोन आया था एक्चुअली भूषण जी का, मुझे लगा मुझे कोई फिल्म ऑफर कर रहे हैं। मैं कहा कैसे है सर? कहते हैं माय वाइफ इज कमिंग योर शो। मैं कहा अच्छा, ध्यान रखना, इसलिए फोन किया। हाँ बोलते ध्यान रखना, देखो कितने बिजी आदमी फिर भी आपके लिए फोन कर रहे हैं। वाओ, ही लव्स यू सो मच। तो आप बोलो उनको मेरे लिए फिल्म बनाए कोई। जी जी जरूर। अच्छा, कोई बता रहा था कि आप अपने ना बेटे को ABC जो पढ़ाती हैं आप उनको, वो भी टी सीरीज के गानों से होती है। A फॉर अख लड़ गई, B फॉर बूम डिगी डिगी बम, C फॉर है ना चुगाड़ा तारा। ये सच्ची बात है कि झूठ है? एक्चुअली मेरे बेटे को बॉलीवुड का भी नहीं मालूम। अच्छा। ही डजंट नो इट एट ऑल। अगर आप पूछोगे कि ये एक्टर कौन है या ये एक्ट्रेस कौन है, ही डजंट नो एनीबॉडी। अच्छा। सो ही इज कंप्लीटली अवे फ्रॉम इट Wow. एंड ही इज इनटू हिज ओन वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड एस्ट्रोनॉट और प्लैनेट्स, यू नो। सो सो धीरे धीरे बड़ा होगा तो शायद थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, बट अभी क्या कुछ बात नहीं है, घर में मालूम। गंगा और उनको इंटरेस्ट नहीं है। हमें गोद ले लो। गोद ले लो। दिव्या, ऐसे ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं सेलेब्स के बारे में, तो हम उनसे सामने ही पूछते हैं ताकि कोई भी जो है वो डाउट ना रहे। तो आपके बारे में कुछ अफवाहें मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। आप इतनी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। अफवाह ये है कि कॉलेज में लड़के आपको खून से चिट्ठियां लिखते थे। ये बात- सच है। ये बात सच है? हाँ, आपको कैसे पता चली? अरे आप इतनी आप एक पॉपुलर लड़का हैं। यही होगा। बहुत चिट्ठियां मिली हुई है मुझे खून से। क्या लिखते थे खून की चिट्ठियों में? क्या लिखते थे वो? स्कूल में थी तो बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स और चिट्ठियां और खून से भरी हुई चिट्ठियां, वो सब। अब क्या क्या लिखते थे पता नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। पर एक्चुअली नहीं करना चाहिए। आप किसी को लाइक करते हो, वैसे जाके मुंह बोल दो ये खून की चिट्ठियां। पर पता नहीं, अर्चना जी को भी परमीत सर लिखते थे ना खून की चिट्ठी, तो इन्होंने वो ब्लड टेस्ट करवा के बोलती आपको तो शुगर है। नहीं, बोल रही हीमोग्लोबिन कम है। दिव्या खोसला कुमार, आपका नाम दिव्या खोसला है, तो एक अफवाह है कि टी सीरीज जो है वो खोसला का घोसला 2 बना रही है, आप उसमें लीड में। ये तो अफवाह है। ओके, तो ये अफवाह है दर्शकों। अच्छा, जैसे गाड़ियों की सीरीज होती है, C सीरीज या S सीरीज, सुना कि आपकी सारी गाड़ियां जो हैं वो T सीरीज है। ये सच है कि ये अफवाह है? ये सच नहीं है, बट चलती तो टी सीरीज से ही है ना। एक अफवाह ये कि दिन भर ऑफिस में नए नए गाने सुनने के बाद भूषण जी शाम को घर आने के बाद आपसे भजन सुनते हैं। ये बात सही है? ये अफवाह है? ओके। हमारी ना जो गृहिणियां होती हैं, जी जी। आमतौर पे हमारा हिंदुस्तान जो है वो 75% तो गांव में रहता है, तो वो गृहिणियों का सवाल था कुछ कि आप टी सीरीज की मालकिन हैं दिव्या खोसला कुमार, तो आप भी क्या वो काम करती हैं जो आम गृहिणियां करती हैं? तो मैं सच सच बता देता हूँ, आम गृहिणी अर्चना जी हैं, तो इनके सवाल। मैं कहीं से भी आम गृहिणी लगती हूँ तेरे को। गृहिणी हूँ। हाँ। गृहिणी। तो पहला सवाल ये है कि क्या आम गृहिणी की तरफ फोन करके आप कभी अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि शाम को क्या खाएंगे? हाँ, कभी कभी। वाओ, तो मतलब ऑफ कोर्स होता ये है। तो करना पड़ता है यार। हाँ, जितनी मर्जी कोई बिजी हो, लेकिन ये सब तो रिलेशनशिप Yes. में होता है। वेरी नाइस। आप अपने पति का मोबाइल चेक करती हैं? ओह, उनके सवाल है।
हाँ कभी कभी करते हैं। भूषण जी प्लीज टेक केयर। सब्जी खरीदते हुए कभी धनिया फ्री में मांगा है? वो इंडियन गृहिणी क्या जो सब्जी खरीदते समय धनिया की बार्गेनिंग ना करे। वाह। तो कभी ऐसे करके टूथपेस्ट निकाला है? कभी नहीं। हाँ लेकिन कैंची से निकाला है। तो फिर हम तो ठीक ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है यार। अगर इतने अमीर लोग ये सब कर रहे हैं तो हमारा फिर ठीक है। नाइस। भूषण जी के पुराने कपड़े दे के नए बर्तन लिए कभी? ओहो, मैंने कहा भी था अर्चना ये सवाल नहीं अच्छा। मुझे लगता है भूषण जी के पुराने कपड़े देखकर आप एक नई गाड़ी ले सकते हो। इतने अच्छे होंगे वो कपड़े। बर्तन तो नहीं लिए बट मुझे याद है जब मैंने वीडियोस शुरू करे थे डायरेक्ट करने तो बहुत बजट स्क्वीज्ड होते थे एंड माय हस्बैंड इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर बजट। वो आपको एक पैसा भी ऊपर नहीं देंगे डाउन द बजट। तो मैं उनके कपड़े ही लाकर एक्टर्स को सब पहनाते थे। दिव्या जी थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई। आइए। थैंक यू सो मच दिव्या जी एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जोरदार तालियां दिव्या जी के लिए। आइए दिव्या जी। वो अर्चना जी कल हमारे बीच फिल्म पागलपंथी की पूरी स्टार कास्ट मौजूद नहीं थी, आधी स्टार कास्ट थी। तो आज पागलपंथी के ही और कुछ स्टार्स जो हैं मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अनीस बज़्मी साहब और उनके साथ फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे स्टार्स कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट को जोरदार तालियां। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे। कृति तो भी थोड़े दिन पहले आई थी। कृति आपको मुबारक हो हाउसफुल 4। Thank you, क्या thank बात है, you, जबरदस्त हिट फिल्म चल रही है Thank और you. दूसरी सुपर हिट लेके आ गई हैं। थैंक यू गाइस। इनको हम फीमेल अक्षय कुमार बुलाते हैं। एक्चुअली आई थिंक अक्षय कुमार के बाद शी इज द ओनली वन जो कपिल के शो पे इतना आ रही है। और बैक टू बैक हम तो घर भी नहीं गए कपड़े बदलने, अब वो उससे पहले आ गई। एक्चुअली ना मैं लास्ट टाइम के लिए अपोलोजाइज करना चाहती हूँ इसलिए इस बार शाम को शूट रखा है। एक्चुअली मेरे पास टाइम आया 6, आगे PM AM नहीं लिखा था। मैंने कहा बहना कितने बजे जाना है? एक्चुअली उस दिन आए ना ये लोग अनीस भाई 7 बजे का कॉल टाइम रख दिया। उसके बाद ऐसा सर्कल बिगड़ा, अभी तक नींद कभी दोपहर को आ जाती है कभी रात को आ जाती है। ये तो उसके बाद ट्रेन में बैठ के निकल के दिल्ली को, हम लोग इधर बैठे हुए थे। अर्चना जी तो सबसे पहले मैं जो सवाल आपसे करने जा रहा हूं ये गौर से सुनिएगा, बहुत ही कमाल का सवाल है। तो सवाल ये है कि इस फिल्म में आप दोनों के किरदार क्या हैं? मैं जानवी का किरदार निभा रही हूँ। Okay. जो कि एक बिगड़ी हुई स्वीट सी लड़की है। आई लव बिगड़ी हुई स्वीट लड़कियां। आई नो वे द परफेक्ट पैकेज। लेकिन बाकियों में फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग है, इसमें बिल्कुल नहीं है। ये वो है और इसको तो पता नहीं परफेक्ट है। पैकेज परफेक्ट पैकेज है एक्चुअली। और अमीर है। अब सोच लो। वेरी नाइस। पुलकित, जब आपके पास ये ऑफर आया तो किस चीज को लेके एक्साइटेड थे कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इस चीज को लेके कि खाली मेरे कृति को- का नाम सुन के हाँ कर दिया आपने? एक्चुअली यू नो अनीस सर इतने सुंदर लगते हैं, मेरा ध्यान कृति की तरफ गया नहीं था पूरी पिक्चर देखते हुए जब भी मैं कर रहा था। एंड ही इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट रीजन फॉर मी टू डू द फिल्म यार। मैं आज तक सिर्फ अनीस बज़्मी फिल्म को देखता था, आज मैं इनके पोस्टर पे हूँ एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार। सो थैंक यू सो मच। इतनी ढेर सारी हिट फिल्में जो हैं वो अनीस भाई दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीस भाई, आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए। अच्छा अनीस भाई की आपने जितनी भी फिल्में देखी हैं, आपने देखा मल्टी स्टारर फिल्में बनाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे स्टार्स को एक साथ जमा करना। अनीस भाई जितने स्टार आपकी फिल्मों में होते हैं इतने अवार्ड शो में नहीं होते कई बार। हाँ एक्चुअली ये सच्ची बात है। अनीस भाई कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता कि आप फिल्म कर रहे हैं, शूट बहुत बड़ा सीन है, सबके सब इन्वॉल्व हैं, बाद में आपको पता चला हो यार ये एक्टर को तो हमने होटल से बुलाना ही भूल गए? कभी होता है आपके साथ? हाँ 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है। तो फिर आप उस समय उनको बुलाते हैं, कर लेते हैं उस समय इम्प्रोवाइज? हाँ थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा दूसरे कुछ शॉट लेकर कुछ करके, कई मरतबा थोड़ा सा सीन भी छोटा कर दिया अगर लेट हो गए तो। अच्छा वाह।
एक बार मुझे याद काफी है, जुगाड़ू इंसान है नहीं, हमारे राइटर director होने का साहब। ये फायदा है ना, या, राइटर या। होने हाँ ये है एक्चुअली। मैंने अनीस भाई को देखा एक्चुअली, मैं एक फिल्म में मेरे को सौभाग्य मिला था अनीस भाई के साथ अरे। काम करने का, और सुबह शूट होना है और अनीस भाई रात को सीन लिख रहे हैं। अच्छा, अगर आप पुलकित को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पागलपंती के सेट पे एक हाथ से भजिया तल रहे थे और दूसरे हाथ से जलेबियां बना रहे थे। वाह, पुलकित, ये जो दोनों चीजें आप कर रहे थे, आपने कभी खुद खाई हैं? मैं बहुत खाता हूँ यार। आपकी बॉडी और He is फिटनेस very देख के foodie, लगता है ना। he is कम पड़ गया था very इसलिए foodie। मैं ये पका ना रहा था बोलने वहाँ वाले, ये प्रूफ ये है। मतलब पूरे सेट पे अगर आप मुझे पूछें कि सबसे ज्यादा खाने का शौकीन कौन है, तो ये खाने की भी शौकीन है, लोगों को खिलाने की भी शौकीन बहुत है। खाता हूँ मैं। ही इज वेरी फूडी। पुलकित, ये फिर मुंह इतना तीखा कैसे है? ये जॉलाइन हमारी क्यों नहीं निकलती? आई एक्सरसाइज अ लॉट। ये चेहरे की किस एक्सरसाइज। टाइप की ये वाली बात exercise? हमें किसी ने बताई नहीं, हमें जलेबी वाली बता दी, हम जलेबी पे लगे रहे। तो एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, उसके बाद आप जितनी चाहे जलेबियां खाएं, भजिया खाएं। वेरी नाइस ब्रो, आई एम रियली इंस्पायर्ड। वेलकम। अच्छा, कृति ने साउथ में तो अलग अलग तरह की फिल्में की है, लेकिन हिंदी फिल्मों में ज्यादातर आपने कॉमेडी फिल्म्स काफी की हैं, जिसकी मतलब यमला पगला दीवाना हो गया, गेस्ट इन लंदन, शादी में जरूर होना, हाउसफुल 4, अभी पागलपन। उसके बाद बार बार हमारे शो पे आ रही हैं। तो आपका मेन मकसद अगर इसी शो पे आना है तो आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। You know, that Original is लड़की such a देखे- big compliment, couple. Thank you. एक्चुअली हमें लड़की देखे कई साल हो गए। हाँ, हमारे तो असेंबल्ड ही है सारा कुछ। हाँ, एक्चुअली मैं काफी फनी हूँ। सो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स यार कपिल, मैं ब्लश करने लग रही हूँ। लाइक नहीं हो रहा, नहीं। बस अब क्या फायदा, हमारी शादी हो गई है। तुमने नोट किया, तुम्हारी शादी होने के बाद ही सब लड़कियां खुल के बात कर रही हैं तुमसे। इससे पहले कोई तारीफ नहीं करता था। एक्चुअली पर सबको पाप लगेगा जिन्होंने मुझे शादी से पहले रिजेक्ट किया है ना। सबको पाप लगे। हाँ, मैं ब्राह्मणों को आपने मना, मुझसे शादी से पहले प्रपोज नहीं किया था, ठीक है? मतलब ऐसे करते तो हो जाती बात। You never know. ओ नेवर नो बोल दिया। के हैं कृति शर्मा, साउंड भी कूल कर रहा है। अच्छा पुलकित, एक अफवाह सुनी आपके बारे में। लोग कहते हैं कि जब आपने फुकरे फिल्म की, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। Thank you. दोनों ही पार्ट जो हैं इतने हिट हुए हैं। कहते हैं लेकिन ना फुकरे फिल्म देखने के बाद लड़कियां आपके साथ डेट करने से डरती हैं। उनको लगता है कि फुकरा होगा, इसके पास पैसे नहीं है। ये सिर्फ जो मुझे डेट कर रही है वही बता सकती है। मे आई नो कौन डेट कर रहा है आज के साथ? आई डोंट नो। ये सही गुन्ने बन के लगे रहते हैं, इनको पता नहीं। अच्छा, इतनी सारी एक्चुअली हम लोग बातें सुनते हैं स्टार्स के बारे में, तो फिर मैं सामने पूछ ही लेता हूँ कि वो अफवाहों पे बिलीव करें। जैसे आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप एक बार जो फुटवेयर पहनती हैं दूसरी बार पहनती नहीं। आपके पास कितने हैं वैसे फुटवेयर्स? I have over 100 pairs of shoes. 100। Yeah. इतने तो दुकान में नहीं होते। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट शॉपर हूँ, मैं महंगे नहीं खरीदती क्योंकि पता है ना दोबारा नहीं पहनूंगी। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, सब सीखिए इनसे। वो मिडिल क्लास दिमाग कभी जाता नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। अनीस भाई, आपने राज कपूर साहब के साथ इतना काम किया है, जी तो जाहिर सी बात है उनका एक लहजा, उनका स्टाइल आता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे राज कपूर साहब शूटिंग करते थे दिन में या दोपहर, जब भी करते थे, आपका बिल्कुल सिमिलर है या आप अलग तरीके से करते नहीं हैं? नहीं, राज साहब का तो पूरा स्टाइल ही अलग था। वो तो मतलब उनके साथ मुझे लगता है कि एक दिन काम करने का मतलब है कि किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में आप एक साल पढ़ें, उतने जबरदस्त चीज थे। अनीस भाई, आपके बारे में सुना है, जैसे इंटरव्यूज में देखते हैं हम लोग, कि आप अक्षय पाजी को, अजय देवगन साहब को और सलमान भाई को फोन पे 10-5 मिनट में स्क्रिप्ट समझा के उनसे साइन करवा लेते हैं। तो सच्ची में इतनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि आपके पास उनके कोई वीडियोस हैं? मतलब नहीं नहीं, हाँ जी, मैं आपको ईमानदार बताऊँ कपिल भाई कि ये जो है इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनकी काबिलियत है। जो बहुत कम लोग हो सकते हैं जो 5 मिनट में ये समझ सके कि ये 2.5 घंटे में फिल्म क्या बनने वाली है, वाह। तो वो उनका एक्सपीरियंस है। क्या बात। तो मजेदार बातों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं। और एक बार मैं फिर से इनवाइट करना चाहता हूं हमारे उन तमाम स्टार्स को जिनको हमने यहीं पे कहीं ना कहीं स्टे करवाया, तो अपने आप बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा। सो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। मिस्टर अनिल कपूर, मिस्टर जॉन अब्राहम, मिस्टर अरशद वारसी एंड उर्वशी रौटेला। अरे तू बीच में बैठ यार। यू आर लुकिंग गुड लुकिंग आदमी है, यंग आदमी है, द मोस्ट No, sit with हैंडसमेस्ट। the boys. Urvashi and I'll sit together. तुम लोग का हो गया क्या खत्म? इधर ठीक है।
आपने पुलकित को इस तरह बिठा दिया, आप मेरे पास बैठना चाहती थी। आपको क्या लगता है Same. यार, कब से लाइन मार रही हूँ यार, समझ जाया करो। अच्छा आई मीन सोचो, मेरे मॉम डैड ने उनको इतनी खुशी इस बात की नहीं थी कि मैंने अपना बॉलीवुड डेब्यू करा है। सबसे पहले पूछा तू कपिल के शो पे जाएगी? आई स्वेयर दिस हैज हैपेंड विद मी। वंस मोर मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग जाएं? 5 मिनट में आपकी बस आएगी, फिर आप निकल जाएंगे। ये जो अंदर हम लोग गए थे, हाँ। ये ऐसा होता है मसाज? ये होता है मसाज? हाँ? कुछ नहीं उसके शक्लें अंदर। देखो हमारी। मुझे मेरा वाला मसाज भी नहीं मिला। तुम देखो उर्वशी, तुम मसाज मत बोलो, यहाँ सब खड़े हो जाएंगे मसाज देने के लिए। पूरा ऑडियंस खड़ा है। मैं दूंगा। अच्छा, जब इतनी बढ़िया स्टार कास्ट हो और सबके सब आप लोग हंसी मजाक करने वाले हैं, तो कितना मजा आया आपको फिल्म में? बहुत मजा आया। मुझसे तो अभी तक डबिंग नहीं खत्म हो रही क्योंकि मैं हंस के पागल हो रहा हूँ। इट इज अनीस सर वन ऑफ फनीस्ट फिल्म। बाद में थिएटर में जा जाके डायलॉग बोलेगा। अरे सबसे ज्यादा वैसे पागलपंती कौन करता है सर? आपके सब स्टार आप बताइए। नहीं, एक्चुअली पागलपंती अनिल कपूर। नहीं। There is Anil Kapoor. no man more insane than Anil Kapoor. I'm the best. यार इनका रिएक्शन बहुत सही होता है। There is nothing. शॉट में चाहे कोई भी होए, अगर इन केस बाय एनी चांस इवन इफ ही इज पासिंग बाय द शॉट, ही लुक्स एट द आई हैव किल्ड यू गाइस मैन, सीख लो कुछ। तो मेरा कोई देखेगा ही नहीं, मुझे देखो कितना झकास लग रहा हूँ। He's literally got that expression going. The best. He is, I'm not kidding, इस फिल्म में 3 हीरोइन हैं, मुझे कंपटीशन सिर्फ इस आदमी से लगा। What a compliment, Anil, what a compliment. देखा आपने, हीरो को ले खाली हीरोइंस को भी कॉम्प्लेक्स देता हूँ। I love you. सर फिल्म में एक डायलॉग है जी। कि शनि इनके पीछे ही नहीं पड़ा हुआ, इनकी गोद में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। हम सबकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमें लगता है कि हम लोग निकले हैं घर से, कोई काम ही नहीं हो रहा यार, ऐसा लगता है शनि हमारे पीछे पड़ गए। ये सवाल सबके लिए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको उस दिन लगा हो कि यार शनि हमारे पीछे पड़ गया? मेरा शनि बहुत अच्छा है। आपका तो शुक्र भी बहुत अच्छा है, आपको पता ही नहीं है। आपका तो संडे भी बहुत अच्छा है, आपको मतलब पुरुषी एक बात है बोलने की। नहीं, मेरे शनिवार को सबसे ज्यादा काम बनते हैं। अच्छा, अगले दिन छुट्टी होती ना? हम क्या पागलपंती वाली बातें कर रहे हैं एक्चुअली, पर क्या हुआ, फिल्म का नाम ही पागलपंती है। हाँ, देखो शनि की 7.5 प्रॉब्लम है जॉन को, बट मेरे काम बनते हैं शनि को फिल्म में, रियलिटी में। रियलिटी में भी। Yeah. ओके। अच्छा, आप लोग ऐसा कितनी देर तक बात करोगे बता दो। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की है, अनीस भाई की हर फिल्म में तकरीबन अनिल सर होते हैं, तो सर जब तक इनकी फुटेज नहीं दिखाते सेंसर वाले पास नहीं करते क्या? अनिल सर आपको हर फिल्म में कास्ट करते हैं वैसे, अनीस भाई आपके पास इनका कोई वीडियो है? हर्षद भाई आपकी जैकेट कल से मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना, दिल कर रहा है इसको निचोड़ के ना नींबू पानी बना के पी जाओ। I want to be a bright star. सर आपका ना कुछ करने को दिल कर रहा है, इतना तो मैं समझ गया, है ना? क्या हो रहा है वहाँ पे? हैं? मचल रहे हैं। माइक दे दो सर को, क्या कुछ बोल रहे हैं? आपके बारे में अभी बताने का मन कर रहा है जो अभी आप कर रहे हैं। जी प्लीज कहिए सर। गोरे जिस्मों पे छिड़की रंगोली अच्छी लगती है, मुझे तो हर त्योहारों में बस होली अच्छी लगती है। पानी भी एक जगह अगर रह जाए तो सड़ जाता है, मुझे तो हसीनों की चलती फिरती टोली अच्छी लगती है। ये कहीं इन्होंने अपनी भावनाएं हैं, कहीं मेरे थ्रू हैं। ये अपना कैरेक्टर बता रहे हैं, शायरी नहीं बता रहे। अकेले आए सर? तभी बोल रहे हैं इतना। दिल्ली से आए हैं दूसरी बार आपका शो देखने के लिए। दूसरी बार आए हैं, पहली बार नहीं अच्छा लगा था? अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा था। क्या करते हैं सर दिल्ली में आप? मैं सर जिंदल स्टेनलेस में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अरे वाह, और काम क्या करते हैं? क्या है बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, Thank you, sir. शुक्रिया।
हाँ जी मेरा एकदम पुलकितू बढ़िया। नी मेरा जोनू आए नी बुआ से मिलने चप्पल में आ गया फटाफट। अनीशु जी कैसे हो? हुआ इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, ऐसे कौन नाम लेता है? कपू स्टार होंगे तेरे लिए, मेरी तो गोद में खेले हैं सारे। ये अपना अर्शदू, ये सरकट बाद में बना है, पहले इतना नाक बहता रहता था। आए पुत्र, क्या बचपन में इतना क्यूट था अर्चना जी, सारी लड़कियां दीवानी होती थी। वो लाल कोठी वाली, करोल बाग वाली, हाँ, वो याद आया। वो बेचारी तेरे चक्कर में आज तक उसका फ्यूज उड़ा हुआ है। हुआ ये क्या बोल रही है तू? तो मैं फिर भी शर्म कर रही हूँ, लोग बैठे फ्यूज बोल रही हूँ, वरना तो उसका तो ट्रांसफार्मर ही उड़ा हुआ है। हेलो रुचि, कैसी है पुत्र? यार कितनी लंबी होती जा रही, सच्ची बता, तू बेड पे सोती कि अपने आप को फोल्ड करती है? जोनू, बुआ के साथ एक जफ्फी भी नहीं, आजा। मेरा बच्चा आए नी, कस के फड़ ले बुआ को। आए और तुम मचा ले। बेटा तुम मचा ले। ये बंदा ओए होए दिल्ली में अर्चना जी क्या धूम मचाता था? क्या एवरेज देता है बंदा, आप पूछो ही ना। क्या हो गया? क्या हो गया? कौन सी एवरेज? अरे पुत्र, बाइक में 35 रुपए का तेल डलवाता था, ओए होए होए 40 लड़कियों को मिलाता था जाके। बड़ा बहुत धूम मचाता रहता है। और मुल्क तू ऐसा मेरा पुत्र, बुआ के पैरी भी नहीं हाथ लाए हैं, बड़ा बंदा हो गया। तो आजा, आए नहीं, बस बैठ जाओ। कैसा है तू? एक बात तो है पुत्र, दिल्ली की छतों में सरिया हो ना हो, ये अंबर सरिया हर जगह होता है। अंबर सरिया मुंडे आवे, कच्चियां कलियां ना तोड़। बुआ, कच्चियां कलियां तोड़। आओ तो मतलब तेरे हिसाब से सबके चक्कर थे कहीं ना कहीं जवानी में? हाँ, तो पुत्र जवानी में चक्कर होते हैं, और किस उम्र में चक्कर होते हैं? अनीस जी आपको तो पता ही है, अगर दांत हो और चने ना चबाओ तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा? बुआ करने क्या आई थी यहाँ पे? पुत्र मैंने देखा इतने सारे मेहमान आए, मैंने सोचा कम्मो बुआ है इधर, तेरा आई हुई कर तेरे, बस मेहमानों को मटर पनीर खिला दे। मटर पनीर खिलाने? पुत्र, लेकिन मटर पनीर बनाऊं कैसे? मटर छिलेगा कौन? इतने सारे गेस्ट आए, कब काम आएंगे? ला पुत्र, ये घरेलू लड़की है। हेलो वो तो बट उसमें डाल ले और छिलके इसमें। देखो थैली नहीं रखी मैंने, प्लास्टिक बंद हो गया, पेपर पे लपेटा है। बुआ कितने बड़े स्टार्स हैं, तू उनसे मटर छिलवा रही है? हाँ तो पुत्र बड़े स्टार है, मटर ना छिलवाऊं तो क्या मदन लाल छिलवा लूं? वैसे एक बात है, उर्वशी और कृति इतनी हॉट है, मटरों ने तो आपस में लड़ पड़ना, लड़ के एक दूसरे के दाने निकाल देने। कैसी बातें कर रही तू? अनिल जी क्या सोचेंगे तो? वो जो मर्जी सोचते रहे, मैंने नहीं अनिल जी के साथ बात करनी। क्यों? क्यों? क्यों क्यों? क्या हुआ बुआ? क्या हो गया? हुआ ही कुछ नहीं ना। सच्ची कह रही हूँ, अगर हुआ होता तो आज सोनम की मम्मी मैं होती। यार मतलब बस करो, ऐसे क्यों देख रहे हो? पड़े जाएंगे हम। अगर पकड़े गए ना तो फिर वो वाली बात भी बतानी पड़ेगी, कोयल वाली। कौन सी कोयल वाली? वही, कोयल सी तेरी बोली। करो। वैसे अनीस जी आपको तो पता ही है, जवानी में ही कुक्कू कुक्कू हो जाए तो ठीक होता है, वरना फिर नहीं टाइम मिलता। गुड़िया तुम क्या हंस रही हो? मटर छिलते जाओ फटाफट। हमारा तो कुक्कू कुक्कू होता ही रहता। बुआ तेरा कहने का मतलब कि अनिल सर के साथ तेरा चक्कर था? पहली बात तो अनिल सर होंगे तेरे लिए। अच्छा। अरे अर्चना जी, मेरे लिए तो मेरा नीलू था। ओए होए, घंटों घंट बातें करते रहते, इनकी छाती में मक्खी घुस जाती थी, मैं बालों के बीच में ढूंढती रहती थी। ओए होए, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता था यार। वो दिन याद आ गए मुझे, वो दिल्ली के दिन। ओए, दिल्ली में वो कड़ाके की सर्दी, वो मेरा इनको देख के थरथराना, इनका शीशे में ऐसे भाप से कम्मो लिखना। इनकी छोटी भाप होती थी ना, फिर मैं
बड़ा करके मैं पूरा एड्रेस लिख देती थी। ओए, क्या दिन थे वो, मजा आ जाता था। मतलब दिल्ली में सर्दियों में उतनी लकड़ियां नहीं चली जितना हम दोनों को देख के लोग जले। वैसे अनीस जी आपको तो पता ही है, जब दांत हो ना तो सर्दियों में कटकटा लेना चाहिए। मुझे पता है। वरना कुछ नहीं होता, फिर कन्ने चूसो। हुआ? अब तो क्या फालतू की बातें कर रही है? अच्छा तेरे को यकीन नहीं होता क्या फालतू फालतू करी जा रहा? अरे दिल्ली का बंदा बंदा जानता, नहीं यकीन होता तो पूछ ले खड़बंदा से। मैं कितनी बड़ी हूँ। तू ना बहुत बोलती जा रही है। एक मिनट रुकना जरा, कोई हंसेगा भी नहीं। झूठ क्या होता है? ये देख, मैं पूरे सबूत लेके आती हूँ। ये क्या है? ये देख, अनिल जी की मूंछें। तो वो क्या है? वो भी है। ये लम्हे में आपने उतरवाई थी ना, मैंने रख ली। पता, लोग मोर के पंख रखते किताब में, मैंने इनकी मूंछें रखी थी। हाय, मैं इतनी दीवानी थी, किताब में इनकी मूंछें रखी। मुझे लगा 1 से 2 हो जाएंगे, लेकिन दाढ़ी आ गई उधर। लेकिन एक बात बोलो नीलू जी, ये मूंछें ना मैंने सारे बंदों पे ट्राई की, लेकिन अर्चना जी वो नीलू वाली बात नहीं आई किसी में। आपने कपिल पे ट्राई करी है कभी? की थी, वो तो बेहोश हो गई मैं। अब जो चीज दिखाऊंगी ना वो तो तू मान ही नहीं सकता। अल्लाह फड़, वो जब मैं और नीलू जी घूमते थे ना, हाँ। तब की बात है, ये फोटो तब की है। वो कहाँ है? कहाँ है इसमें? अनिल जी कहाँ है? उन्होंने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनी थी, वो गायब हो गए। रुक, उनकी भी फोटो है, ऐसे ना क्या, ये ले। सेम लोकेशन। इसमें तू कहाँ है? इसमें मैंने घड़ी पहन ली थी, मैं गायब हो गई। अच्छा एक मिनट रुक जा, दोनों की दिखाऊं? हाँ। एला, ये तो पहाड़ है, दोनों कहाँ है? इसमें मैंने घड़ी पहनी, नहीं इसमें मैंने घड़ी पहनी थी, उन्होंने मुझे जफ्फी डाल ली, दोनों गायब हो गए। क्या हुआ बुद्ध? हो गया बुआ तेरा? 1 मिनट हो गया? हाँ हो गया मेरा। चल मैं निकलती हूँ, ले आ दे दो। मटर पनीर नहीं खिलाने उनको? मटर पनीर तो खिला। मटर पनीर? कौन सा मटर पनीर? ये जो छिलवाए हैं। इस हिसाब से बनते हैं इनके पनीर। हैं? ये लड़कियों ने अपनी सेहत के हिसाब से, हमने 3-3 दाने ले लो, घर में जाके पनीर बना लेना। चल वो तो मैं चलती हूँ। लेकिन 1 मिनट, वैसे अनीस जी आपको तो पता ही है, जब स्टोरी अच्छी हो ना तो फिल्म हिट होनी होनी, डरना नहीं है। कुट के भर लो। ला 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 ला। भाई वो तो भाई कपुआ, क्या हुआ वो तो? अरे बुआ, बुआ भी आ रही भाई जी भाई। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप सब इतने दिनों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं जो भी आपसे पूछूंगा आपको हाँ या ना में जवाब देना। तो सवाल ये है, कोई भी जवाब दे सकता है। आउटडोर शूट में होटल के बारे सबसे ज्यादा कंप्लेंट कौन करता था? होटल वाले, क्यों हम उधर रह रहे हैं? बेटर हो गया इस मूवी में। शूटिंग में लेट आने पे बहाने कौन बनाता था कि अरे मेरा तो ये हो गया इसलिए लेट हो? एक्चुअली सेट पे जेन्युइनली कभी कोई लेट नहीं आया, कभी कोई लेट नहीं आया। वाओ, वेरी नाइस। वेरी फ्रैंक। कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा डायलॉग भूलता था? भूलता था वो यहाँ पर जो सब लोग हैं वो सब याद रखते थे, जो नहीं है वो सारे भूलते थे। डिप्लोमेटिक आंसर। ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, मल्टी स्टार कास्ट। पता है मल्टी स्टारर्स में क्या होता है? गिने चुने लाइंस मिलते हैं, कोई भूलने की हिम्मत नहीं करता। कट गया बस, कट गया। ये तो एक के बाद एक फट्टे दे रही है। अनीस भाई, एक आपने किस्सा सुनाया था, नाना पाटेकर साहब और कोई एक एक्टर थे, कोई याद है? सर नाना जी के साथ बहुत किस्से हुए। एक्चुअली वो किस्सा क्या था? ओहो अच्छा, वो फिल्म है।
अतरानी साहब। वो सुनाइए ना सर, सुनाइए अरे ना। नहीं, नहीं। मैं सुना दूं? हाँ। तो नाना पाटेकर साहब और एक को एक्टर साथ में कुछ कर रहे थे रोल, उनको पूरी एक्टिंग सिखाई कि तुमको क्या करना है। तो नाना साहब ने उनको सिखाया पूरा, तुम ऐसे करो। वो बेचारा बहुत परेशान था। तो आके अनीस भाई को बोलते कि ऐसे ऐसे, अनीस भाई बोलते आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलते नाना साहब ने बोला है। अब ये उनको भी नहीं बोल पाते, कहते ठीक है आप जाओ, जैसा वो बोल रहे करो। वो जैसे ही हुआ एक्शन, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया जैसे बताया था। अनीस भाई बोलते हैं कट, किसने बोला आपको ऐसे करने के लिए? नाना बोलते मेरा नाम मत बोलना। उसके बाद नाना साहब का दाद जैसा तेरे को बोला है वैसा करता। ओके, तो ब्रेक जब मिलती है तो सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता था? सबसे गॉसिप मैं वेरी फ्रैंक, ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। ओके, शूटिंग पे दूसरे को एक्टर के खाने के जो डिब्बे आते थे उनकी तरफ कौन झांकता था? अनिल जी। अनिल जी खाने के डिब्बे तो सारे यही लाता था, हम सब खाते थे। यही पुलकित का खाना लेके आते थे? हम पुलकित को प्यार से अन्नपूर्णा बुलाते हैं। तो ये जो आप वो भजिया तल रहे थे, वो मजाक में नहीं तल रहे थे, काम है आपका? रियलिटी है। काम मेरे को इसलिए मूवी में कास्ट किया जाता है। इसकी मैक्सिमम एक्टिंग लंच टाइम पे होती थी। अच्छा, जब भी कभी इन बिटवीन टाइम मिलता है शॉट पे या पैकअप के बाद, फोन पे सबसे ज्यादा बिजी और जल्दी कौन हो जाता था? फोन पे ये रहती है उर्वशी। ओह नहीं उर्वशी? गर्ल्स का तो नॉर्मल है ना, सेल्फीज एंड नहीं, ऑल मैं और नहीं वीडियोस, करती, जस्ट मैं जस्ट क्रिएटिंग मेमोरीज, busy या जस्ट मेमोरीज, या आप तो जानते हो। आप तो जानते हो। अभी मौका कहाँ दिया आपने जानने का? एक सेकंड, उर्वशी प्लीज कम हियर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, आई इंसिस्ट प्लीज। अब आप चलो चालू अब रख- ये सीरियसली आपने ऐसे, मैं बहुत हॉट हो गई हूँ कपिल। तो ये सीरियसली आपने हमें साथ में बिठाने का मौका दिया कि खुद उस तरफ बैठने का मौका लिया आपको आपने? क्या लगता है? ये भी चीज है बड़ी वाली। आज मौका मिला था। दास दादा, अगर ये फोटो नहीं आई, Now I think we can. अब हो गया। अब हो गया। अब जा Thank रहे you, हैं, अब Rucha. जा अब जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, बाय नहीं, नहीं, नहीं। कपिल। अब अच्छा, या तो हम लोग जा रहे हैं या तो आप लोग जाइए। अच्छा ओके, बड़ी ऑनेस्टी से जवाब दीजिएगा, जब बीच में ब्रेकअप बोल रहा हूँ, जो रिलीज के बाद हो जाएगा। हाँ, शॉर्ट में ब्रेक हुआ, हाँ। तो कौन सा एक्टर, अनीस भाई आप बताइएगा, जी। जाके उर्वशी या कृति से बात करने लगता था? कौन सा एक्टर? कृति से तो ये बेचारा कृति से बात करता था क्योंकि इससे कोई बात नहीं करता था। ओह मैन, अर्शद, जितना मजा तुमने फिल्म में लिया उससे कहीं ज्यादा इस एपिसोड में ले रहे हो तुम। फिल्म भी ऐसी है, मैं बता रहा हूँ। अर्षद आप खुद ही बोल दो ना, क्या? कल से मुझे बोल रही मेरे को अनिल जी के साथ डांस करना रूप तेरा मस्ताना पे। बोल दो मैं ना। अनिल के साथ डांस कर चुकी हूँ। कर क्या चुकी है, फर्क मैं रोज अपना मडालैंड जाता हूँ डांस करने के लिए। बोल दो अर्षद जी, आपसे छोटे ही हैं, फिर क्या हुआ? हाँ तो है छोटा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates